चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मासिक परीक्षा जो सितंबर का होने वाला है उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ से 1 से 10 तक अगर प्रश्न दिया रहेगा, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा यानी 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, और 5 प्रश्नों को इसमें से उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक रहेगा कितना, तो 2 अंक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, ये वायरल प्रश्न है, आप लोग जल्दी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये 100% जो है रियल क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो देखिए, ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल माध्यमों और प्रकाश के किरण विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया 2 गो नियम। ठीक है, ये 2 गो नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल रियल प्रश्न है। आप लोग देखिए, आगे आप लोग देखिएगा आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। पानी में डूबे हुई सिक्का ऊपर जो है कुछ उठा हुआ नजर आता है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तक आप लोग जानते होंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन पढ़े हैं, तो अपवर्तन के कारण यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वह सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। यानी पानी में डूबा हुआ किसी भी चीज़ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। देखिए, कहता है प्रकाश का अपवर्तन है। पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का पर जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से लोग आंसर के लिखने का प्रयास कीजिएगा। रेलवे के जो है सिग्नल, यानी सिग्नल मतलब कि लाल, पीयर और हरा होता है, उसको हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो जो है प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो बताइए, सिग्नल जो होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है? तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और अधिक दूरी तक यह दिखाई देता है। देखिए, क्योंकि इस रंग में प्रकाश का परिकिरण कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल का लाल रंग को प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। देखिए, कहता है कि 2 खनिज अम्ल को नाम लिखे, तो 2 खनिज अम्ल को नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, खनिज यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप लोग दर्शा दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे रियल प्रश्न है। अब आप लोग देखिएगा, 2 जो है यहाँ पे 11 से लेके 15 तक और जो है 5 नंबर का क्वेश्चन दिले रहेगा, जिसमें हम लोग को 3 गो के प्रश्न का उत्तर देना है। 3 गो के प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से दृष्टि दोष से आप क्या इसका अभिप्राय क्या है, इन दोषों को निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे। तो निकट दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या, इसका अभिप्राय क्या है? तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए अभिसारी लेंस को, यानी अभिसारी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा तुरंत। पौधे में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पौधे एवं प्राणियों दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी पौधा में भी होता है, जंतुओं में होता है, परंतु पौधे में कोई विशेष उत्सर्जी अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वो जो है पेड़ पौधे में किसी भी प्रकार के उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। अतः पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को पत्ती, छाल, फल, बीज के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासन करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा पौधे में उत्सर्जन। तो ये था 5 गो, आप लोग 5-6 गो क्वेश्चन था। ये 5-6 गो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे SST के साथ, यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के साथ मिलेंगे। तो आप लोग इसको सबसे पहले याद कर लीजिएगा।